सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। स्व जनगणना 2027 सेल्फ इम्यूनेशन फॉर्म इस प्रकार भरें, सबको भरना है जरूरी। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें जनगणना को लेकर तो स्व जनगणना के लिए है वो 1 से 15 मई की अवधि दी गई है। तो सही स्व जनगणना प्रारंभ हो चुकी है। हम सभी कार्मिकों को भी स्व गणना अपने आप करनी होगी। इसके संबंध में भी आदेश जारी हो चुका है। साथ ही आपको जानकारी के लिए बता दें कि राज्य और संघ राज्य क्षेत्र वार मकान सूचीकरण और जन मकानों की गणना स्व गणना की जो अवधि है वो सभी के लिए अलग अलग रहेगी। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि सभी स्टेट जो भी है उनके लिए कौन कौन सी अवधि रहेगी और उसके बाद मकान सूचीकरण मकानों की गणना की अवधि क्या क्या रहेगी। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस लिस्ट के अंतर्गत जैसे दिल्ली नगर निगम, महाराष्ट्र, मेघालय, राजस्थान और झारखंड के अंतर्गत 1 से 15 मई की अवधि है स्वगणना की। उसके बाद 16 मई से 14 जून तक जनगणना चलेगी। इसके अंतर्गत मकान सूचीकरण मकानों की गणना का कार्य किया जाएगा। तो सबसे पहले हमें स्व जनगणना करनी है। इसके संबंध में जो कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से जारी किया गया आदेश है उसमें भी यही बात बताई गई है कि जनगणना 2027 के अंतर्गत स्व गणना के संबंध में है जो राज्य के सभी कार्मिक हैं उन सभी को ये करनी है। 1 मई 2026 से 15 मई तक यह अधिसूचित है। इससे क्या है, जनगणना प्रक्रिया अधिक सटीक पारदर्शी समयबद्ध बनेगी। तो आप सभी को गणना कर्मियों का भी भार कम होगा। डिजिटल की शासन की दिशा में इस सशक्त उड़ान स्थापित होगी। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि सभी कार्यालय के समस्त अधीनस्थ अधिकारियों, कार्मिकों, समस्त शिक्षकों सहित समस्त अधीनस्थ कार्यालय और विद्यालय आदि को स्व गणना 1 मई 2026 को ही पूर्ण करने संबंधी निर्देश जारी किए गए हैं। आपको भी ये स्व गणना है वो करनी है और जब आपके घर पे गणना प्रगणक आए तो उनको जो लास्ट में एक आईडी जनरेट होती है वो आईडी दिखा दीजिए तो आपकी गणना कंप्लीट हो जाएगी। इसके लिए आपको क्या करना है, जनगणना की जो वेबसाइट बनाई गई है भारत सरकार की ओर से सेंसस 2027 लिख के आपको सर्च करना है। तो पहली वेबसाइट आपको यहाँ पे मिल जाती है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। कुछ इस तरह से ये पेज शो हो जाएगा जहाँ आपको जनगणना 2027 भारत की जो जनगणना है उसके संबंध में सेल्फ इन्यूमरेशन के संबंध में भी जानकारी मिलेगी। नीचे की ओर चलेंगे तो आपको विभिन्न तरह के ऑप्शन मिलेंगे। इसी के अंतर्गत सेल्फ इन्यूमरेशन का एक ऑप्शन मिलेगा यानी स्व गणना का एक ऑप्शन मिलेगा। इसके माध्यम से ही आपको अपनी स्व गणना करनी है। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है एक बार। तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जो ये बताएगा कि आपको एक्सटर्नल वेबसाइट पर ले जाया जाएगा। तो इसके लिए आप ओके बटन के ऊपर क्लिक कीजिए। तो आप यहाँ पे सेंसस ऑफ इंडिया 2027 की वेबसाइट पर आ जाएंगे जहाँ आपको ऊपर की ओर डेट लिखी हुई नजर आ जाएगी ग्रीन कलर से। और यहाँ से आपको अपना स्टेट चुनना है, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो स्टेट चुनिए। इसके बाद आपके पास वेलकम का एक मैसेज आ जाएगा जो बताता है कि जनगणना 2027 के मकान सूचीकरण कार्यचरण में स्वगणना पोर्टल में आपका स्वागत है। इस पोर्टल के माध्यम से आप संबंधित मकान सूचीकरण हेतु अपने परिवार से संबंधित जानकारी प्रदान कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को पूरा करने में लगभग 15 से 20 मिनट आपको लगेंगे। पुष्टि और सबमिशन के बाद आपको एसएमएस और ईमेल के माध्यम से एक स्वगणना की पहचान संख्या प्रदान की जाएगी। यानी आपको एक मैसेज आ जाएगा जिसके माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो गणना है उसकी आईडी संख्या क्या है। और जब आपके जनगणना के लिए प्रगणक आपके घर आए तो कृपया अपने परिवार के लिए जो मकान गणना संख्या आपको प्राप्त हुई है एसएमएस के माध्यम से वो उनको दिखा दीजिए। ये मैसेज पढ़ने के बाद आपको ओके कर देना है। सेल्फ इम्यूनेशन के लिए आपको जो लैंग्वेज चूज करनी है उस लैंग्वेज को आप एक बार ही चूज कर सकते हैं, बार बार बदल नहीं सकते। तो आप एक बार से ध्यान से ही लैंग्वेज चूज कीजिए। उसके बाद जैसे स्टेट चूज कर लिया हमने, उसके बाद नेम ऑफ द हेड ऑफ हाउस होल्ड, घर के परिवार का मुखिया कौन है, नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल डाल के आप उसको वेरीफाई एंड प्रोसेस बटन के ऊपर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो आपने जो मोबाइल नंबर दिया है उसके ऊपर ओटीपी सेंड कर दी जाएगी। ओटीपी सेंड होने के बाद आपके सामने ये लैंग्वेज आ जाएगी। देखिए लैंग्वेज आप मैंने पहले ही बताया है, ध्यानपूर्वक चूज कीजिएगा, बार बार आप इसको बदल नहीं सकते, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके संबंध में आप कुछ जानकारी चाहते हैं तो यहाँ पे फैक्ट के ऊपर क्लिक करके भी जानकारी ले सकते हैं। फैक्ट के संबंध में अगर मैं क्लिक करके आपको बताऊं तो अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न है वो इसके अंतर्गत डाले गए हैं। जैसे जनगणना से संबंधित पूछे जाने वाले सामान्य प्रश्न क्या रहेंगे, स्वगणना संबंधी क्या है, जनगणना ग्रह क्या है, फर्श में प्रमुख सामग्री में क्या क्या आपको फील्ड करना है, ये सारी जानकारी यहाँ आपको मिल जाएगी। इसको आप पढ़ भी सकते हैं। इसके बाद आपको सेंसस ऑफ इंडिया 2027 मकान सूचीकरण कार्य स्व गणना की ये जो वेबसाइट है वो आपके सामने 6 तरह के पॉइंट खोल कर रख देती है। जहां आपको ये 6 पॉइंट है, जैसे सबसे पहले स्थान का विवरण, तो आपके मकान का जो विवरण है वो आपको गूगल मैप पर दर्शाना होगा। उसके बाद जनगणना घर का विवरण, सामान्य जानकारी, सुविधाएं क्या क्या है, परिसंपत्तियां क्या है, पूरा अवलोकन, यानी आपको पूरा फॉर्म भरने के बाद दोबारा एक बार दिखाया जाएगा। आप इसकी अगर सही है तो पुष्टि कर सकते हैं। जैसे आपका राज्य, यहाँ से आप सेलेक्ट कीजिए, जिला आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जिला सेलेक्ट करने के बाद पिन कोड डालना है।
पिन कोड डालने के बाद आप यहाँ से अपना जो घर का लैंडमार्क है मुख्य तौर पर वो यहाँ पे डालकर खोजे बटन के ऊपर क्लिक कीजिए, तो आपके सामने ये जो नक्शा है, मैप है, वो खुलकर आ जाता है। मैप खुलने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपनी दोनों फिंगर से, अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो दोनों फिंगर से आपको अपने घर का लैंडमार्क चूज़ करना है। आपका घर जहाँ दिखाई दे रहा है गूगल मैप में, उसके ऊपर ये रेड पॉइंट आना चाहिए। जब सही तरह से लोकेशन मिल गया तो आपको यहाँ पे देखिए मैसेज आ जाएगा, कृपया मानचित्र पर मार्कर को अपने घर तक खींचें, ड्रैग करें। अगर मानचित्र में लोकेशन सही मिल गया है लेकिन आपका घर सही नहीं मिला है तो आपको मार्कर को, जो रेड पॉइंट है, उसको खींचकर अपने घर तक ले जाना है, उसके ऊपर पॉइंटर को छोड़ देना है। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो रेड पॉइंट है वो हमने अपने घर के ऊपर है वो लगा के छोड़ दिया है। अगर आपका ये सही है तो आपको अक्षांश और देशांतर दिखाई देंगे। स्थान की पुष्टि करें बटन भी आपको दिखाई दे देगा, तो एक बार स्थान की पुष्टि करेंगे अगर आप सही है तो, अन्यथा रद्द करें बटन के ऊपर क्लिक करना है। जब आप पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाएं कि आपका गूगल मैप के ऊपर घर यहीं पे है तो आपको सहेजें और आगे बढ़े बटन के ऊपर क्लिक करना है। आपको एक मैसेज भी नजर आएगा जिसके ऊपर लिखा आएगा कि कृपया अपने घर के लोकेशन की पुष्टि करें। गलत लोकेशन होने की स्थिति में आपका स्वगणना डेटा प्रगणक के पास नहीं आएगा। यानी अगर आप सही ढंग से ये गूगल मैप यूज करते हैं तो ही आपका डेटा है वो प्रगणक के पास जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। और क्या आप चयनित लोकेशन के साथ जारी रखना चाहते हैं, जो भी लोकेशन आपने चूज की है, तो हाँ या नहीं बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है। यानी अगर आपकी लोकेशन सही है तो हाँ बटन के ऊपर क्लिक कीजिए, नहीं है तो रद्द करके दोबारा इसको कर सकते हैं। उसके बाद आपकी जो शिक्षण सामग्री है, मकान का जो विवरण है, उसके संबंध में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न हैं वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक एक प्रश्न का आपको अच्छी तरह से पढ़ के जवाब देना है। जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त सामग्री आपके कौन सी यूज की गई है, वो किसी भी एक को टिक कीजिए, चेकबॉक्स को क्लिक करना है। जनगणना मकान के दीवार में प्रयुक्त सामग्री कौन सी है, जो भी है आपके वो जो यूज़ की हुई है उसके जो आगे आपके आने वाला बॉक्स है उसके ऊपर क्लिक करते ही ये फिल हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आता है, जनगणना मकान के छत में प्रयुक्त सामग्री कौन सी है, आपकी छत किस तरह से निर्मित है, पक्की ईंटों से है, पत्थर से है, स्लेट से है, या घास फूस मिट्टी लकड़ी की है, जो भी है वो आपको चूज कर लेनी है। जनगणना मकान की आप जो कर रहे हैं उसकी स्थिति कैसी है, रहने योग्य है, जीर्ण शीर्ण है या अच्छी है, जैसी भी है उसको आप दर्शाएंगे। जैसे मैंने ये यहाँ पे फिल कर लिया है, उसके बाद जैसे ही हम फिल करेंगे तो यहाँ पे देखिए सहेजें और आगे बढ़े बटन के आ जाता है, उस आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको कुछ चेंजेस करना है तो पुनः स्थापित करें, पीछे जाना है तो पीछे के लिए भी ऑप्शन है। तो मैं यहाँ से आगे बढ़ूंगा। जैसे ही हम कोई डेटा फिल करेंगे तो हमारे सामने पुष्टि करने के लिए एक मैसेज आ जाएगा कि क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप जारी रखना चाहते हैं, तो हम हाँ बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो हमारे 2 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पे आपको बता दें कि जैसे जैसे आपका स्टेप कंप्लीट होगा तो ये ब्लू कलर से राइट का निशान दिखाई दे देगा। अब हम तीसरे स्टेप में सामान्य जानकारी यानी परिवार से संबंधित जानकारी भरेंगे। उसके बाद परिवार में क्या क्या सुविधाएं हैं ये जानकारी भरेंगे। जैसे जैसे भरेंगे ये सारे जो नंबर है वो ब्लू कलर से राइट का निशान में बदल जाएंगे। जैसे परिवार में रहने वाले सदस्यों की संख्या कितनी है, परिवार के मुखिया का क्या नाम है, परिवार के मुखिया का नाम चुनी हुई भाषा में आपको दोबारा टाइप करके लिखना है। यहाँ से आप के कीबोर्ड वापस ओपन हो जाता है। और उसके बाद अनुसूचित जाति जनजाति या परिवार के जो मुखिया है उसका लिंक चूज करना है। परिवार में इस मकान में स्वामित्व की स्थिति यानी अपना खुद का है, किराए का है, रहने योग्य कमरों की संख्या इसमें कितनी है, इस परिवार में रहने वाले दंपतियों की संख्या कितनी है, ये सब भरने के बाद ही आप आगे बढ़ पाएंगे, अन्यथा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम अपने अगले स्टेप की ओर बढ़ेंगे तो परिवार के लिए जो सुविधाएं उपलब्ध है वो सुविधाएं हमने यहाँ पे फिल की है और आगे बढ़ेंगे। आपके घर में जो जो सुविधाएं हैं वो आप यहाँ से चूज करेंगे। रसोई घर में जैसे एलपीजी गैस है या नहीं, या किसके ऊपर खाना पकता है वो चूज करेंगे। खाना पकाने के लिए प्रयुक्त ईंधन कौन सा है, ये सब भरने के बाद सहेजे और आगे बढ़ने के बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसा कि दोस्तों मैंने पहले भी बताया है कि जैसे ही आप एक स्टेप कंप्लीट करते हैं तो पुष्टि करना है, आपको मैसेज आएगा, आप हाँ बटन के ऊपर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा नहीं करके दोबारा उसको चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने सारे स्टेप कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 1 से लगा के 6 तक कंप्लीट है। अब छठे स्टेप में हम पूर्वावलोकन और पुष्टि करे के ऊपर है। पूर्वावलोकन के अंतर्गत हमें एक फॉर्म दिखाई देगा जिसके ऊपर सारा विवरण जो अभी तक हमने दर्ज किया है वो लिखा रहेगा। आप एक बार इसको पढ़ सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा अंतिम स्टेप रहेगा जिसमें ग्रीन कलर से बटन आ रहा है, पुष्टि करें और सबमिट करें और ड्राफ्ट के रूप में सेव करें। यानी ड्राफ्ट के रूप में सेव करना है या आपको फाइनल सबमिट करना है। अगर आप संशोधन करना चाहते हैं तो यहाँ से देखिए संशोधन के लिए वापस जाएं, के बटन के ऊपर क्लिक करके भी संशोधन कर सकते हैं। तो हमारा डाटा बिल्कुल सही है, इसलिए हम ग्रीन कलर में पुष्टि करें और सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे।
तो हमसे अंतिम रूप से सबमिट करें बटन के ऊपर क्लिक करने के पहले एक और स्टेप होगा कि अंतिम रूप से जब आप सबमिट करेंगे तो डेटा में कोई बदलाव संभव नहीं होगा। क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं? तो हाँ बटन के ऊपर क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको स्वगणना फॉर्म है आपका वो सब सक्सेसफुल सबमिट हो चुका है। आपको एक पहचान संख्या आईडी प्राप्त हो चुकी है। ये आईडी आपके घर पे मकान सूचीकरण करने के लिए जो प्रगणक आए उसके साथ आपको साझा करनी है। यदि नहीं तो प्रगणक द्वारा एक नई गणना की आवश्यकता हो सकती है। तो साथियों ये था स्वगणना संबंधी फॉर्म जो हमने आपको भर के बताया। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जनगणना संबंधी वीडियो जानने के लिए अभी से सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।